किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब तक डरते रहोगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी मजेदार सी छोटी सी कहानी है। एक दुकानदार ने अगरबत्तियों की दुकान खोली और सुगंधित अगरबत्तियां लेकर के आए और दुकान सजाई और बहुत अच्छा उनका व्यवहार था, मधुर वाणी थी। दुकान उनकी चल निकली। उस एरिया में उनके कस्टमर्स की संख्या बढ़ने लगी। 20-25 दिन के बाद में उनकी दुकान में एक ऐसा कस्टमर आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। दरअसल इन्होंने दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया था जिस पर लिखवाया था, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। और वो जो कस्टमर आया, उन सज्जन ने कहा कि साहब, आपने अपनी दुकान के बाहर इस बोर्ड पर लिखवाया सुगंधित मिलती हैं, सुगंधित का क्या मतलब है? क्या आपने कभी दुनिया के किसी कोने में बदबू वाली अगरबत्तियां देखी हैं, दुर्गंधित देखी हैं? सुगंधित ही होती हैं अगरबत्तियां, कभी बदबू नहीं मारती। आप इसमें से सुगंधित शब्द हटा लीजिए। भोला भाला दुकानदार तो इसने कहा सही बात कह रहे हैं। पेंटर को कॉल किया, कहा भाई आ जाओ, और सुगंधित शब्द जो था उस पर पेंट करवा दिया। तो अब उस बड़े से बोर्ड पर लिखा हुआ था, हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। 20-25 दिन के बाद में एक और सज्जन आया। उन्होंने कहा साहब, आपने लिखवाया हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं, मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ का क्या मतलब है? आप ही के तो यहाँ मिलेगी, आप ही की दुकान है, किसी और के यहाँ तो मिलेगी नहीं। आप ये जो 2 शब्द लिखवा रखे हैं इसको हटवा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा ज्ञान देकर के वो चले गए। भोले वाले दुकानदार को लगा बात तो सही है, ये 2 शब्द जो है बिना मतलब के। पेंटर को बुलवाया, हमारे यहाँ शब्द भी हटवा दिए गए। अब उस बड़े से बोर्ड पर लिखा हुआ था, अगरबत्तियां मिलती हैं। 20-25 दिन के बाद में एक और कस्टमर आया। उसने अपना ज्ञान दिया कि साहब, आपने लिखवाया अगरबत्तियां मिलती हैं। मिलती हैं का क्या मतलब है? जब दुकान खोल के बैठे हो तो मिलेंगी सही। इस दुकानदार ने सोचा बात तो सही है, मिलती हैं भी गलत लिखा हुआ है। पेंटर को बुलवाया, मिलती हैं भी हटवा दिया। अब उस बड़े से बोर्ड पर लिखा था अगरबत्तियां। कुछ समय के बाद में एक और कस्टमर आया। उसने अपना ज्ञान दिया कि साहब, आपने अगरबत्तियां लिखवा रखा है, आपकी दुकान अगरबत्ती की है, मोमबत्ती की नहीं है। आप ये अगरबत्तियां लिखवा करके दिखा क्या चाहते हो दिखाना? आप इसको हटवा सकते हो। इसका दिमाग खराब है, इसने उसको पुतवा दिया और बोर्ड उतार करके नीचे दुकान में रख लिया। धीरे धीरे दुकान का धंधा ठंडा होने लगा, मंदा पड़ने लगा, बिक्री कम होने लगी, कस्टमर्स कम आने लगे। कुछ समय के बाद में इनका पुराना दोस्त आया तो उससे बातचीत चल रही थी। बात निकली कि साहब, दुकान जो है आजकल सही चल नहीं रही है। तो दोस्त ने कहा ऐसा क्या हुआ? तो इन्होंने कारण बताया। पता नहीं क्या हुआ है, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। दोस्त गया बाहर, पूरा एरिया देख करके आया और दूर से उसने उस दुकान को देखा और दौड़ के आया और कहने लगा, तुम मूर्ख हो, पागल हो, तुमने इतनी बड़ी दुकान खोली है, बाहर एक बोर्ड नहीं लगवा सकते जिस पर लिखवा दो कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं? दुकानदार का माथा ठनक गया। उसने कहा ये तो लिखवा रखा था। लोगों की राय सुन सुन के बोर्ड ही उतर गया। बड़ी छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि अगर आप लोगों की सुनते रहेंगे तो कहीं आपकी दुकान का बोर्ड ना उतर जाए, कहीं आपकी जिंदगी गाड़ी पटरी से ना उतर जाए। इसलिए सबका ज्ञान लेना बंद कीजिए, सिर्फ उसी ज्ञान को ग्रहण कीजिए जिससे आपका जीवन वास्तव में बदल सकता है और अच्छे के लिए बदल सकता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।